नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे भाई सॉफ्टवेयर पे जब सिग्नल जनरेट होता है तो उस पे काम कैसे किया जाता है और आज कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा, उसके रिगार्डिंग सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा सेंसस के रिगार्डिंग, क्योंकि सेंसस में भाई सॉफ्टवेयर काफी अच्छा वर्क करता है और यहाँ पर देखिएगा जितने भी लोग इस पे काम कर रहे हैं लगातार अर्निंग कर रहे हैं साहब। ठीक है, तो मैं पहले बात कर लेता हूँ सेंसस के रिगार्डिंग, फिर मैं आऊंगा ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे मार्केट आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, पहले आपका यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ बाय का और यहाँ से देखिएगा ये लगातार ऊपर भागा। और इसका अगर बात करें तो बाइंग लगभग यहाँ से बना था और यहाँ से यहाँ तक लगभग इसने ना 76,223 तक का मतलब है ना एक हाई लेवल यहाँ पर बनाया। यानी कि इसने यहाँ से यहाँ तक काफी अच्छा टारगेट दिया। लेकिन भाई मार्केट यहीं पर क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा येलो कलर की एक लाइन है जो कि ऑटोमेटिक ड्रॉ होती है। यहां से मार्केट देखिए रेजिस्टेंस लेके यहां से एकदम मार्केट नीचे गिर गया। अब यहां पर देखिएगा आपको एक ये मून की लाइन यहाँ पर ना ऑटोमेटिक ड्रॉ होके आती है। ये वाली जो होती है मून डिग्री की लाइन होती है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि मून की डिग्री जब आती है तो भी मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखिएगा यहां से भी मार्केट फिर डाउन हो गया। इसके बाद देखिएगा आरसी कैंडल भी यहीं पर जनरेट हुआ और रिवर्सल कैंडल यहाँ पे जनरेट जब हुआ तो भाई यहाँ पर देखिएगा मून की लाइन, इसके बाद रिवर्सल कैंडल। और रिवर्सल कैंडल देखिएगा जैसे ही ब्रेकआउट इसका नीचे आया और फिर आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ तो भाई डबल कंफर्मेशन ट्रिपल कंफर्मेशन ये था कि ये बिल्कुल डेफिनेटली गिरेगा और इसके अंदर सेल सिग्नल ज्यादा से ज्यादा चलेगा, ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मार्केट में देखिएगा यहाँ सेल सिग्नल जनरेट हुआ, सेल की एंट्री कितने से हुई? 75,945 से। और देखिएगा मार्केट का लो कितना लगा है? मार्केट का लो लगा है 75,748, यानी कि आपका लगभग सेकंड टारगेट तक यहाँ कर अचीव हो चुका है। ठीक है, तो दो टारगेट यहाँ पर मिले हैं। अब चलिए बात करते हैं ऑप्शन के रिगार्डिंग, तो मैं यहीं पे ऑप्शन के रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ। तो पहले बात करना चाहूंगा कॉल ऑप्शन के रिगार्डिंग। भाई कॉल की क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर पहले मॉर्निंग में कॉल मतलब कि ना चला था, पर अपने इवनिंग में पुट चला था। तो पहले कॉल की बात कर लेते हैं, मैं कॉल ऑप्शन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब एक यहाँ पे देखिएगा कॉल ऑप्शन मैंने ओपन किया और अब देखते हैं इसके अंदर भी टारगेट कैसे क्या मिला है, यहाँ पर क्या क्या चीज हुई है चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कॉल के अंदर यहाँ पर एक बाय सिग्नल आपका जनरेट हुआ था यहाँ से। अगर इसके रिगार्डिंग बात करूं तो भाई सिग्नल इसमें टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, तो चेक कर लेते हैं। इसका बार रिप्ले ओपन कर देता हूँ, ये रहा बार रिप्ले। और यहाँ से इसका सिग्नल जनरेट हुआ था तो इसका बार रिप्ले चालू करके चेक कर लेते हैं भाई टारगेट हुआ कि नहीं हुआ, ये देख लीजिएगा। तो इसको मैं प्ले कर देता हूँ, ये देखिएगा प्ले मैंने कर दिया। अब देखते हैं अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो बाय सिग्नल जो जनरेट हुआ था तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरह से सिग्नल जनरेट हो क्या है, ये देखिएगा। बाइंग की जो प्राइस थी वो थी आपकी देखिएगा एंट्री प्राइस 334 रुपए, टारगेट फर्स्ट देखिएगा 394, सेकंड टारगेट 455। तो इसमें भाई ये खासियत होती है कि इसका टारगेट फर्स्ट जो होता है वो लगभग 90% तक अचीव होता ही है। अधिकतर इसको मैंने देखा ऑप्शन के अंदर, खासकर मैंने सेंसस के अंदर काम करके देखा है, तो भाई अधिकतर जब भी इसमें बाय सिग्नल मतलब कि कॉल या पुट में किसी में बन जाए, यानी कि फर्स्ट टारगेट आपका देख ही जाता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा आगे क्या हुआ, फिर मार्केट देखिएगा फिर लगातार चलता रहा चलता रहा। और आप चेक कर सकते हैं यहाँ तक ये मार्केट की लगातार चला। अब यहाँ पर देखिएगा मार्केट की जो चाल थी लगातार एकदम ऊपर भागी और यहाँ से देखिएगा पर मार्केट आपका थोड़ा सा यहीं पे ही चलता रहा। इसके बीच में अगर यहाँ पर बात करना चाहूंगा, यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई चेक कीजिएगा, कितना है? 408 का इसका हाई है इस कैंडल का, यानी कि स्टार्टिंग यहीं से बाय हुआ जब से बात कर रहा हूँ। 408 का हाई है। आपका फर्स्ट टारगेट कितना था? 394 का, जो कि अचीव हो चुका था। फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ पर देखिएगा भी वेब से हमारा सपोर्ट यहाँ पे लिया है। फिर से मार्केट ऊपर भागा और फिर से देखिएगा ये फिर से आपका है 394 के आसपास आपको नजर आ रहा है। फिर से ये फर्स्ट टारगेट के आसपास नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर एक लाइन यहाँ पर रखी है ये वाली। ये कौन सी लाइन होती है? जो ऑटोमेटिक लाइन आती है इसका नाम है रेंको लाइन। और रेंको लाइन ये डिसाइड कर रही है भाई मार्केट को ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, यानी कि मार्केट को रोकेंगे नीचे। ये रेंको लाइन अभी ऊपर है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये नीचे रहती है सपोर्ट काम करती है। अगर लेकिन ये रेंको लाइन अगर नीचे यहाँ पर होती तो डेफिनेटली मार्केट एकदम ऊपर भाग जाता है, लेकिन रेंको लाइन ऊपर थी तो समझ जाना भाई ये रोकेगी, क्योंकि ये पावरफुल लाइन होती है और ये मार्केट को एकदम नहीं भागने देती। और आप देखिए रैंको ने मार्केट को रोक लिया। ठीक है, फिर से देखिए मार्केट आपका यहीं पे चलता रहा, रैंको ने मार्केट को रोकने की कोशिश की। और यहाँ पर अगर देखूं इसका हाई कितना है इस कैंडल का, तो हाई इस कैंडल का आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ, ये देखिएगा 450 का हाई है लगभग, है ना। सेकंड टारगेट के आसपास तक मार्केट गया और उसके बाद देखिए फिर मार्केट आपका फिर से रिवर्स होकर नीचे आना शुरू कर दिया, ये देखिएगा।
फिर मार्केट नीचे रिवर्स होकर शुरू कर दिया, नीचे मार्केट आने लगा। अब अगर यहाँ पर एक चीज देखूं तो यहाँ पर ये देखिएगा आपका ये रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी हमारे ये ग्रीन ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर देखें तो ये रेड अपना हो चुका था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर ट्रेंड कंफर्मेशन का एक यहाँ पर मिल चुका था। अभी आप बोल रहे हो कि नीचे का किधर गया, तो नीचे का सिंपल से मैं लगा लेता हूँ ट्रेंड कंफर्मेशन, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में इसको हटा दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर जूम करके इसको देख रहा था इसलिए। तो मैं फिर से इसको लगा देता हूँ। तो चलिए सिंपल से मैं इसको लगा देता हूँ। वो क्या होता है, बाहर रिप्ले चलता है तो यहाँ पर है ना जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है। इस वजह से उसको मैंने हटा दिया था। अब यहाँ देखिएगा अभी लगातार अगर देखो इसको देखा है तो उसको ऊंचा कर लेता हूँ, ये देखिएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से देखिएगा मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आया। और आप चेक कर सकते हैं नीचे भी यहाँ पर रेड है, लेकिन सिग्नल अभी जनरेट नहीं हुआ। इसके बाद देखिएगा फिर आपका सिग्नल जनरेट हुआ थोड़ी देर बाद में। ये आप चेक कर सकते हैं, लगातार ये चलता रहा चलता रहा। ये रिवर्सल कैंडल आपका बना। ठीक है, रिवर्सल कैंडल बनने के बाद यहाँ पर देखिएगा मून डिग्री भी आया। तो रिवर्सल और मून डिग्री दोनों एक साथ पर यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ, तो इन्हें डेफिनेटली मार्केट चलेगा, क्योंकि ये रिवर्सल का जो साइन होता है, यानी कि भाई मार्केट रिवर्स करेगा। पहले मार्केट बाइंग था, मतलब मार्केट नीचे मतलब कि डायरेक्ट नीचे गिरेगा, इसका मतलब ये होता है। तो देखिएगा कॉल फिर लगातार आपका सेल सिग्नल कॉल के अंदर जनरेट हुआ। अगर कॉल में कोई शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर सॉरी मतलब कि कर सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट कॉल के अंदर अचीव हो गए हैं, ये कॉल के अंदर है। अभी कॉल अगर गिरा है तो बस सी बात है, पुट बड़ा होगा, तो सिंपल सा हम चलते हैं डायरेक्ट पुट के ऊपर, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ भाई पुट के अंदर क्या हुआ था। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लिक करने के बाद जाता हूँ पुट ऑप्शन के अंदर। तो पुट ऑप्शन देखिएगा ये ऑप्शन काफी छोटे हो चुके हैं। चलो मैं 76-200 का बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी प्राइसिंग मुझे कम से कम 300 रुपये के आसपास दिखाई दे रही है। तो इसका मैं कर देता हूँ, इसको ही मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ इसका भी। भाई देखिएगा मार्केट आपका यहाँ से ओपन हुआ था, तो मैं यहीं से इसका बैक टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि इसके अंदर क्या चीज हो रही है। अब देखिएगा यहाँ से मैंने देखिएगा ये पुट ऑप्शन लगाया है 76-200 का। अब देखिएगा मॉर्निंग के अंदर क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ तो भाई यहाँ पर देखिएगा सेल सिग्नल जनरेट हुआ पुट के अंदर, क्योंकि भाई क्या हुआ मार्केट मॉर्निंग में कॉल तरफ भागा था। इस वजह से यहाँ पर सेल सिग्नल आपका देखिएगा ज्यादा चला, ठीक है। ये सेल चल रहा है आपका पुट, लेकिन पुट के अंदर जैसे ही बाय सिग्नल आएगा भाई डेफिनेटली चलेगा। ये मतलब कि ऐसा होते ही है, क्योंकि इसमें जब भी कोई बाय सिग्नल जनरेट होता है कॉल पुट के अंदर भी, वो डेफिनेटली आपका फर्स्ट टारगेट तो दे के ही जाता है। ठीक है, ये लगातार चला, ये मार्केट लगातार चल रहा है। सिग्नल अभी तक नहीं आ रहा है। ठीक है, सिग्नल आएगा जैसे हम वहां मार्केट हम चेक करेंगे। ये देखिएगा सिग्नल आने के पहले अगर चेक करें तो ये यहाँ पर देखिएगा ये रेड में से ग्रीन में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ, ये नीचे देखिए कन्वर्ट हुआ। ऊपर यहाँ पर अगर बात करें, ये देखिएगा तो यहाँ पर भी देखिएगा ये देखिएगा ये ग्रीन, ये यहाँ पर भी ग्रीन बनना शुरू कर दिया था। फिर फाइनल यहाँ पर देखिएगा बाय सिग्नल आपका जनरेट हुआ, नीचे आपका ग्रीन था, ये आपका ग्रीन है, मतलब डेफिनेटली सिग्नल काम करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो एक लाइन है कौन सी, ये येलो डॉट डॉट वाली लाइन, ये मार्केट का जो जोन होता है वो भी डिसाइड करने का काम करती है। तो रैंको लाइन होती है, एक डॉट डॉट लाइन होती है, डॉट डॉट लाइन जो होती है पाइवोट लाइन होती है। ये मार्केट को भाई ऊपर नहीं बढ़ने मतलब कि यहाँ से मार्केट टक्कर खा के नीचे गिर सकता है, और यहाँ से अगर ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो भी मार्केट काफी अच्छा भागता है। ठीक है, तो सिंपल से पाइवोट लाइन होती है, इसलिए यहाँ पर देखिए उसको हमने अलग है ना डॉट डॉट से दर्शाया है, ताकि आप समझ पाए। ठीक है, अब भाई जैसे इसने बाय किया, बाय करने के बाद देखिए मार्केट थोड़ा नीचे गिरना शुरू किया, पहले नीचे आ गया मार्केट। तो भाई नीचे जब आया तो यहाँ पर सिंपल से करना क्या है, पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर अगर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है तो भले ही मार्केट कितने ही नीचे आ जाए, मार्केट कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक आपका ये माहौल रहेगा ग्रीन, तब तक आपको टेंशन की बात लेनी नहीं है कि देखिए लगातार ग्रीन चल रहा है, ये नीचे लगातार ग्रीन चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा है भले ही मार्केट ऊपर से नीचे आ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल मत डरना। हाँ लेकिन ये वाला रेड हो जाए, ठीक है, तो भाई आपको वहां पर डर की बात होती है, वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। या फिर अगर ये रेड हो जाए तो ये तो कब रेड होगा, जब सेल सिग्नल जनरेट होगा तब। लेकिन हमें ये चेक करना होता है, ये रेड नहीं होना चाहिए। अगर आपने बाय किया है तो यहाँ पर ये ग्रीन चल रहा है, ये ग्रीन चल रहा है, ये ग्रीन चल रहा है। अगर उसमें से जैसे मान चलिए ऊपर का ये है ग्रीन वाला जोन, ये रेड हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला जोन अगर ये रेड हो गया तो भाई वहां से मार्केट पलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है एंट्री करने के बाद। और भाई मार्केट नीचे आ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो मार्केट घूम फिर के ऊपर उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होते ही है।
अब यहाँ देखिएगा आपका आरसी कैंडल जनरेट हुआ। आरसी कैंडल सिद्धांत क्या होता है, अगर इसका देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ होके आई, ये देखिए एक लाइन एक ये लाइन, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मार्केट कर गया मतलब क्या करेगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। और इसके नीचे अगर ब्रेकआउट कर गया तो क्या होगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। दरअसल मार्केट है ना दो फेज में चलता है, एक तो मॉर्निंग का फेज होता है, एक अब मतलब कि दोपहर का फेज होता है, आफ्टरनून का फेज होता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग का जो फेज है उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो चलेगा, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से ये स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक मॉर्निंग के फेज में मार्केट चला, यानी कि दो फेज होते हैं मार्केट में। आरसी मतलब होगा ये रिवर्सल कैंडल फेज होता है। अब यहां से क्या हुआ, अगर मार्केट आरसी कैंडल को ऊपर ब्रेक करके भाग रहा है, तो यानी कि मार्केट उस तरफ ही क्लोज होने वाला है, मतलब क्लोजिंग तक मार्केट इसी डायरेक्शन में रहेगा। और अगर यहां पर मार्केट इसको नीचे ब्रेकआउट देता, तो मार्केट क्लोजिंग तक पर नीचे ही रहता। ये हम पता पहले ही कर लेते हैं, अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या रहने वाला है अब 12 बजे के बाद, वो यहाँ पता चल जाता है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट किधर आया, ऊपर तरफ, मतलब मार्केट क्या करेगा, ये ऊपर ही जाएगा, ये पुट ऑप्शन है, यानी कि भाई पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा मतलब क्या होगा, उस मतलब सेंसेस गिरेगा, पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें पता चल गई है। अब देखिए इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने पाइवोट बाय लाइन है ना, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और यहां से देखिएगा भाई मार्केट की चाल, ये देखिएगा मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करा, अभी नहीं कर पाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट दे गया इस लाइन को। अब देखिए भाई मार्केट क्या करेगा। अब मार्केट यहाँ से देखिएगा जैसे लाइन ब्रेक किया, तो अगली लाइन के आसपास है ना रेंको लाइन है, ये भी कोशिश करती है मार्केट को रोकने की। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट चलता रहा, फंसा रहा, यहीं से चलता रहा मार्केट, और फिर से मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की। डरने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए रिवर्सल फिर से हुआ। अब चेक करें, तो यहां से लेकर यहां तक, ये देखिएगा यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, तो बाइंग कितने से हुआ था, 280 से बात बाय हुआ था। टारगेट फर्स्ट कितना था, 339 का। तो इस कैंडल पे मैं अगर इस कैंडल के हाई पे अगर चेक करूं, तो 338 का टारगेट था हमारा, फर्स्ट टारगेट एकदम क्लियरली अभी अचीव नहीं हुआ था। फिर से मार्केट नीचे आया, लेकिन डरने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जब तक मतलब कि मार्केट में, जैसे मान चलिए हमारा रिवर्सल कैंडल मार्केट ऊपर है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये मार्केट थोड़ा नीचे गिरा। जब यहाँ पर नीचे गिरा तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जोन था ये वाला। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से फिर से ऊपर पलटा। अब ये जोन भले रेड में आया, लेकिन ये अगर देखें तो यहाँ से देखिएगा ये बड़ी सी कैंडल ऊपर तरफ बनी, नीचे तरफ नहीं बनी। और ये देखिए यहाँ पर ये मार्केट ग्रीन, ये कलर यहाँ पर जोन चालू हो गया, ये वाला भी ग्रीन चालू हो गया। तो भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए रिवर्सल पॉइंट भी आपको मिले हैं, यानी कि फिर से आप रिवर्सल एंट्री कर सकते हैं। और इसके बाद देखिएगा भाई मार्केट आपका एक तरफा भागा, ये लीजिए, क्योंकि हमें आरसी कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया था कि भाई मार्केट किधर जाएगा, उस तरफ ही जाएगा, यानी कि ऊपर तरफ जाएगा, इसने हमें पहले ही बता दिया था। और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर टारगेट आपको कितने मिले हैं, इस कैंडल का हाई चेक करो। इस कैंडल का हाई है 464 रुपए, यानी कि लगभग आपको सेकंड टारगेट तक मिला। थर्ड टारगेट हमारा था 486 का, वहां पर लगभग 15 पॉइंट से वो रह गया, लेकिन यहाँ पर सेकंड टारगेट हमें इजीली मिल चुका है। तो इस तरह से देखिएगा आपको मार्केट में ट्रेड करनी है। और पहली बात भी एक चीज बताना चाहूंगा, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप डरिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि अगर इसने बोल दिया बाय करो और यहाँ पर इसने बाय दे दिया, तो भाई डेफिनेटली है कि वो टारगेट देख ही जाएगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और ये लाइनें जो होती है ना, ये मार्केट में रोकने का काम करेगी, अगर ऊपर होगी तो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेंगी, अगर ये लाइनें नीचे रहती है तो सपोर्ट काम करती है। ये लाइन देखिए रैंको लाइन ऊपर पहुंच गई थी, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस का काम हुआ, यहाँ पर ये बार बार हमें रोक रही थी। लेकिन अगर ये नीचे होती तो भी हमारी हेल्प करती और मार्केट को ऊपर बढ़ने में हमें मदद करती। तो इस तरह से देखिएगा सेंसेस पे आज काम हुआ। हालांकि देखिएगा आज जितनी वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ सभी के अंदर कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा, तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। ये सेंसेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जिसके अंदर सेंसेस का, आपका इंडेक्स का चार्ट, ऑप्शन चार्ट, ये सारी चीजें मैंने पूरी आपको बता दी। इसके जस्ट बाद निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन का भी मैं वीडियो पब्लिश करूंगा, उसके अंदर निफ्टी का, बैंक निफ्टी, इसमें सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।